बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दावे किए वो सारे दावे ईरान ने गलत साबित कर दिए। ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और बातचीत के ऊपर बिल्कुल भी कोई बाजू नहीं पकड़ा रहा। ईरान की जानिब से स्टेटमेंट क्या आया, उनकी फ़ौज की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, ये बहुत अहम है। और अमेरिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये सारा खेल क्या हो रहा है, इंटरनेशनल खबरें, ईरान से आने वाली खबरें और डोनाल्ड ट्रंप के दावे, ये सारी चीज़ों का पोल खोल रहे हैं। अगले चंद मिनटों में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर एक, ये क्या वजह है कि ईरान बिल्कुल भी बाजू नहीं पकड़ा रहा। यानी ईरान की जानिब से तो अब लड़ाई हो रही है, ज़्यादा नुकसान तो ईरान का हुआ है। अगर आप ग्राउंड पे देखें, इमारतें तबाह हो जाना, लोगों की शहादत हो जाना, ये ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन तारीख के अंदर ज़्यादा नुकसान इसराइल का और अमेरिका का हुआ है। और ईरान जंग जीतता हुआ महसूस हो रहा है अपने कम वसाइल के बावजूद। ईरान क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इस बात से दूर हट रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो अमेरिका पे एतबार नहीं कर पा रहा और वो जानते हैं कि उन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ईरान इस खित्ते से अमेरिका को अलविदा करना चाहता है हमेशा के लिए कि वो यहाँ से जाए। अब इस बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो सिनेरियो बन रहा है ना इन मुज़ाकरात से, वो ऐसा बन रहा है जैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ बनाया था कि जनाब हमने तो मौका दिया, हमने तो बातचीत की, हम तो आगे बढ़ते हैं, इमरान खान ही नहीं मानता, वो तो जनाब बहुत डटा हुआ है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भुगतो। ये इस किस्म का बयानिया ईरान के खिलाफ भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हुज्जत तमाम की जाती है। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली तो एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ईरान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान से कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना ईरान का अमेरिका से कोई रब्ता है, बल्कि ये आपस में एक ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का और एक खेल खेला जा रहा है। और कल को ये कहा जा सकता है कि हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ईरान मानता ही नहीं है, ईरानी क़यादत को इस बात का इदराक ही नहीं है। उन्होंने अमन की ऑफ़र को ठुकरा दिया, हमारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, लिहाजा अब जंग ही वाहिद हल है अब इस मसले का। तो इस किस्म की बातें कल को की जा सकती हैं। अब ईरानी फ़ौजी तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। तो जो मेन चीज़ है उसकी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ये तो पहला स्टेटमेंट है उनका कि आप मुआहदे का नाम दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामियां हैं और आपकी शिकस्त है। ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने कहा। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसे हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो अब खुद से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है, उसके अपने अंदर इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उन्होंने वादे किया कि अमेरिका को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इसे किसी फर्जी मुआहदे का नाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक ईरान की मर्जी पूरी नहीं होती और आलमी मार्केट में तेल की पुरानी कीमतें बहाल नहीं होती, तब तक पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हालात की बेहतरी सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का ख्याल अमरीकी हुकाम के ज़हनों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और पहले दिन से उन्होंने कहा जी हमारा एक ही मौक़िफ़ है, ईरानी अवाम और क़यादत अमरीकी पॉलिसियों के साथ कभी नहीं चल सकते। ये तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं, और ये अमेरिका अपने आप से ही मुज़ाकरात कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, एक और चीज़ जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कही वो ये कहा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। ये बात उन्होंने अरब ममालिक से पूछा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। अगर इसराइल आप पर हमला करेगा तो अमरीका जवाबन एक गोली भी इसराइल के ख़िलाफ़ आपकी तरफ से नहीं चलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें अमेरिका के लिए प्रायोरिटी क्या है, अरब ममालिक हैं या इसराइल है। तो सादी सी बात यह है कि पहली प्रायोरिटी तो उनकी इसराइल है, बाद में अरब ममालिक आएंगे। जैसे ही आपने देखा कि इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ी तो अमेरिका ने तमाम वसाइल का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दिया और अरबों को काफ़ी शिकवे शिकायतें भी हुए इस हवाले से। कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके आते रहे कि जनाब इसराइल को प्रायोरिटी दी गई है, हमने तो अमेरिका के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया था, मगर जो प्रायोरिटी है वो इसराइल को दी गई है। अब ईरान ने अपने सालसों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग बीच में कोशिश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ओमान हो गया, कुछ और ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई बातचीत हो जाए। पाकिस्तान की खास तौर पे इसलिए कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी दबाव बड़ा शदीद है कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं उतरना, और अगर ये जंग दोबारा होती है तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास दूसरा कोई चारा रह नहीं जाएगा
क्योंकि पाकिस्तान जब सऊदी अरब के साथ डील करेगा तो सऊदी अरब कहेगा आओ जंग में, तो इनको आना पड़ेगा। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, फिर पाकिस्तान अमेरिका को भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये दावा भी किया जा रहा है अमेरिका से कि शहबाज शरीफ ने जो एक ट्वीट किया जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एज इट इज़ उठाकर रीट्वीट कर दिया, वो ट्वीट अमेरिका से लिखकर भेजा गया था। यानी वो ट्वीट बाकायदा लिखकर भेजा गया था और उसके अंदर नीचे 3 जो नाम है जिनको टैग किया गया वो भी अमेरिका से ही मुबैना तौर पर लिखकर भेजा गया था और ये खबर अमेरिका से आ रही है। वहाँ दावा किया जा रहा है कि जनाब ये जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया है ये लिखाया शहबाज शरीफ को भेजा गया और कहा गया जी इसको आपने एक नुक्ता भी तब्दील नहीं करना, और शहबाज शरीफ साहब ने वो ट्वीट कर दिया। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे उठा के रीट्वीट कर दिया, अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया। लेकिन ईरान ने उसके ऊपर उसको नज़रअंदाज किया, ईरान ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा को उसमें टैग किया गया था। अब ईरान ने जो लोग सालसी की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तुर्क हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मिस्री हैं, चाहे वो रशियन और चाइनीज़ हैं, तो ईरान ने सबको एक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा पहले हमें धोखा दे चुका है और हम दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। खित्ते में हालिया फौजी नकलो हरकत और जंगी तैयारियां, ये जनी जो कुछ भी इस वक्त खित्ते में हो रहा है, ईरान की इसके ऊपर नज़र है। वो कह रहे हैं जंगी तैयारियां हो रही हैं, फौजी नकलो हरकत को हम देख रहे हैं। जो कुछ भी इस खित्ते में हो रहा है वो अमन और मुज़ाकरात की नहीं बल्कि एक जंग की तैयारी हो रही है। ये मुज़ाकरात की जो पेशकश है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये महज एक चाल नज़र आती है, यानी एक जंग का माहौल हो सकता है दोबारा से बनाया जाए, ये उन्होंने दावा किया। अब इसमें ना एक साबिक अमरीकी CIA के सरबराह है। देखें, अब भरोसा ट्रंप का इतना है कि ईरान ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ईरान नहीं कर रहा। ये साबिक अमरीकी CIA के सरबराह हैं जॉन ब्रेनन। इन्होंने स्टेटमेंट दिया लाइव TV पे आकर। इन्होंने कहा जी ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर मैं यकीन करता हूँ। हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा। ट्रंप अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से जान छुड़ाने की कोशिश में है। जो ट्रंप ने किया वो एक हार है, एक शिकस्त है, अब वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। ट्रंप गलत कह रहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल भेज रहा है। ट्रंप का यह दावा गलत है कि ईरान अमरीकी शराइत पर अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप से बात नहीं कर रहा, ये दावा किया है अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने। बहुत काबिल आदमी है, बहुत तेज़ आदमी है, इसने अमेरिका के लिए सर्व भी किया है। वो कहते हैं जी मुझे ईरान पे ज़्यादा भरोसा है, एतबार है, ट्रंप के ऊपर मैं एतबार नहीं कर सकता। अब जिस ट्रंप के ऊपर एतबार अमेरिका के अंदर साबिक CIA का सरबराह नहीं कर पा रहा, उस पर ईरान कैसे ट्रस्ट करेगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। देखिए, फौजी तो मजीद पहुंचाए जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में तैयारियां की जा रही हैं और इसके ऊपर अब ईरानियों के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। अब अगले मरहले में ईरान का जो जजीरा है खारक, जहां से ईरान अपना 90% तेल जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में भेजता है, उसके ऊपर अमेरिकन कब्जा करने का सोच रहे हैं। अगर अमेरिकन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और ये खलीजी ममालिक ने और मुख्तलिफ सोर्सेज ने अमेरिका को बताया कि अगर यहाँ पे आप कब्जा कर लेते हैं तो इस स्ट्रेटजी के तहत ईरान को आप मफलूज कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी फौजी ये कर सकते हैं? देखिए, वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते, हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जब वो ये करेंगे तो उसके बाद वो वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। जजीरे पे कब्जा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उनकी जानें चली जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा माली बहुत ज़्यादा अमेरिकन का, बिल आखिर वो जजीरे पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या वो इस कब्जे को बरकरार रख पाएंगे? तो इसका जवाब है कि ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने ही जजीरे के ऊपर इतने बम मारेगा, इतने मिसाइल मारेगा कि अमेरिकन के लिए वहाँ पे रहना और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ ड्रोन पे ड्रोन मारेगा ईरान, और ईरान के पास मुख्तलिफ सप्लाई लाइन्स हैं और उसके पास अपने बनाए हुए हथियार भी हैं। और ये दावा ईरान के अंदर से किया गया कि अगर चंद महीने और भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। अच्छा, इसमें इसराइल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रोल हम भूल नहीं सकते, इसको फरामोश नहीं कर सकते। इसराइल ने ऐलान किया है कि जंग के खात्मे का फैसला इसराइली फ़ौज करेगी, और इसराइली फ़ौज जो उनकी क़यादत है उसे अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अभी मज़ीद चंद हफ्ते दरकार है। जंग के खात्मे के मुज़ाकरात के बावजूद, ये इसराइल का स्टेटमेंट है ऑफिशियल, कि जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के बावजूद हमारे ईरान और लबनान पर मंसूबे तब्दील नहीं होंगे। यह है नाज़रीन मामला, सादा सा और सीधी सी बात है कि इसराइल तो पीछे नहीं हटेगा। इसराइल को तो भी लड़ाई लड़नी है, उनको लड़ाई लड़ने की पुरानी आदत है। अब अमेरिका उनके साथ लड़ाई में उतर गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग, और इसराइल को चाहिए एक ऐसी आखिरी लड़ाई जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पे ईरान को कमज़ोर कर दे,
या ख़त्म कर दे। अब यहाँ पे नाज़रीन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ ईरानी मुतालबात तहरीर किए हैं। उनका दावा है जी कि ईरान के मुतालबात बड़े सख्त हैं और इन मुतालबात की मौजूदगी में बहुत मुश्किल है कि मुज़ाकरात हों। बहरहाल ये हम मुतालबात देख लेते हैं जो ईरान के, इससे पहले भी मैं आपको इन्हीं मुतालबात के बारे में बार बार बता चुका हूँ। तो वो कहते हैं जी कि खलीज में या खलीजी ममालिक में कायम तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म किए जाएँ, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि ईरान पर होने वाले हमलों के बदले में तावान की रकम हमें दी जाए। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि आप बनाए हुर्मुज़ में एक नया निज़ाम जिसके तहत ईरान को ट्रांजिट फ़ीस जमा करने की इजाज़त हो, वो भी दिया जाए। नंबर 4, इस बात की ज़मानत कि जंग दोबारा नहीं होगी। नंबर 6, हिज़्बुल्लाह पर इसराइली हमलों का ख़ात्मा। नंबर 7, तमाम पाबंदियों का मुकम्मल ख़ात्मा। नंबर 8, बगैर किसी पाबंदी के अपना मिसाइल प्रोग्राम बरकरार रखने का हक। अगर इस किस्म के मुतालबात ईरान करेगा तो अमेरिका के लिए मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल है। इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि अभी मुज़ाकरात के बहाने को टाइम गेन किया जाएगा, दुनिया के अंदर एक तासुर कायम करने की कोशिश की जाएगी कि हमने तो बड़ी बातचीत करने की कोशिश की, हमने तो मुज़ाकरात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ईरान मान नहीं रहा, तो हमारे पास जंग के अलावा रास्ता कोई नहीं है। और फिर ज़्यादा मुल्कों को लेकर हो सकता है कि ईरान के ऊपर चढ़ाई की जाए, फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत दबाव होगा, बहुत शदीद दबाव होगा। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जो हमायत है वो ज़्यादातर खलीजी ममालिक के साथ दिखाई दे रही है, अमेरिका और इसराइल के कैंप में दिखाई दे रही है, जबकि जो पाकिस्तान की अवाम है उसकी हमायत वाज़ेह तौर पर ईरान के साथ दिखाई दे रही है। बहरहाल इसमें शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से, जो बातचीत हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं जी मैंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की है, खादमैन हरमैन शरीफैन को ईद की मुबारकबाद दी है। मैंने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत की है। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हमायत की तौसीक़ की है और उनको सराहा है, और मुमलिकत के तहम्मुल को सराहते हुए मैंने कशीदगी में फ़ौरी कमी, दुश्मनियों के ख़ात्मे, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। मैंने वली अहद को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया है। यानी बताया कि जनाब ये मामला देखिए, सऊदी अरब को भी तो टेंशन होगी ना कि चल क्या रहा है, हमें भी पता चले, हम इसका एक हिस्सा हैं। अगर अमेरिका से एक ट्वीट आती है और शहबाज शरीफ साहब उसको कर देते हैं तो सऊदी अरब के अपने स्टेक्स हैं, वो जानना तो चाहेंगे कि क्या हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने MBS से बात की है। ईरानी सदर ने बाकायदा नाम लेकर तुर्की के सदर की तारीफ़ की है, क्योंकि तुर्की के सदर इसराइल के ऊपर बराह रास्त गोलाबारी कर रहे हैं ज़बानी, और वो सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नेतन्याहू को करार दे रहे हैं, और बार बार ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया के 8 अरब लोग भुगत रहे हैं नेतन्याहू की हटतरबी को, और वो नेतन्याहू को बुज़दिल भी करार दे रहे हैं लगातार। यानी जो तुर्क सदर उर्दगान है ना, वो स्कोर सेटल कर रहे हैं नेतन्याहू के साथ कि इसको मैंने नहीं छोड़ना। वो हर रोज़ एक स्टेटमेंट देते हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़। तो इस पर जो है वो ईरानी सदर ने स्टेटमेंट दिया कि जंगजू सहूनी हुकूमत की मजम्मत में मेरे भाई रजब तैयब उर्दगान सदर तुर्किया का दो टोक और पुरज़म मौक़िफ़ काबिल सताइश है। हमारे दोस्त और बरादर मुल्क तुर्किया की गयूर कौम ने कई सालों से उम्मत मुस्लिमा की उमंगों के साथ यकजहती में साबित कदमी से अपना किरदार अदा किया है। अल्लाह के फजल करम से हम ये फ़ख्र का रास्ता मिलकर तय करेंगे। तो अब ये जनाब ईरानी सदर जो है वो तुर्की को शाबाश दे रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कोई भी इमदाद अभी तक ईरान में नहीं भेजी, यानी बहुत सारे ममालिक ईरान को मदद भेज रहे हैं, वहाँ बहुत तबाही हुई है, लोग बहुत बड़ी हालत में हैं। पाकिस्तान भी भेज सकता था, लेकिन अमेरिका और इसराइल की नाराज़गी के डर से पाकिस्तान ने ईरान को कोई मदद नहीं भेजी। हाँ, ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह हुक्म जारी किया दूसरी मरतबा कि खलीजी ममालिक को जो खुराक की तरसील है या चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं वो तेज़ तरीन कर दी जाए, और जितनी ज़्यादा हो सकती हैं खलीजी ममालिक के अंदर खाने पीने की और दीगर अशिया भिजवाई जाए, उनकी तरसील तेज़ की जाए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि UAE के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक हो रहा है, मुझे कुछ लोग जो आए वहाँ से उन्होंने बताया जी कि वो मुनासिब नहीं है। इंडियंस को और अमेरिकन को प्रायोरिटी दी जा रही है और पाकिस्तानियों को वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही, बल्कि पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक है वो हद तक आमेज़ है बकौल उन लोगों के जो वहाँ से आए हैं और जो वहाँ से गुजरे हैं। नाज़रीन, अब आ जाएँ, एक और हमला किया है इसराइल ने, और ये बड़ी अहम खबर है। इसराइल ने एक ऐसे मुकाम पर हमला किया है, ये बंदर अंजली है, यहाँ पर इसराइल ने हमला किया है। देखिए, ईरान का रशिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता, बीच में कुछ ममालिक आ जाते हैं, यानी ज़मीन के रास्ते कोई सरहद इनकी नहीं मिलती। कज़ाकिस्तान तुर्कमानिस्तान एक तरफ आ जाता है कैस्पियन सी के, दूसरी तरफ जो है वो आज़रबाईजान आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, आर्मीनिया आ जाता है, नीचे तुर्की है। तो ईरान की कोई सरहद बराह रास्त रशिया के साथ मिलती नहीं है। हाँ, कैस्पियन सी है, ये एक लैंड लॉक्ड किस्म का समंदर का एरिया है, और मैं यहाँ पर गया हूँ, मैंने इसको देखा भी है। तो यहाँ से रशिया से बहरी जहाज़ों के ज़रिए सामान ईरान में आता है।
ये छोटा सा समंदर का जो एक हिस्सा है ये ईरान को और रूस को मिलाता है आपस में, कैस्पियन सी। तो यहाँ से एक तिजारती गुजरगाह है और ये तिजारत होती है इसी बंदर अंजली पर, इसी बंदरगाह पर, जहाँ रशियन तरसील बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हालिया दिनों में। तो वहाँ इसराइल ने अटैक किया और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सप्लाई लाइन को काटा जाए। इस पर रशिया को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखते हैं कि रशिया इसके बारे में किस किस्म का रद्दअमल देता है। तो एक तो खबर ये हो गई कि रशिया और ईरान के बीच में जो एक तरसील का रास्ता है उसको काटा जाए। अब दूसरी खबर मैं आपको देता हूँ कि इसराइल का फौजी साजो सामान का एक बड़ा कंटेनर जो है वो मिस्र के एक बंदरगाह के ऊपर उतर गया। कैसे, ये ज़रा देखें। ये एक कंटेनर वाला जहाज़ है और ये अल-मनासा की एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट ये बता रही है कि कंटेनर वाला जहाज़ MSC डेंट ये मिस्र में लंगरअंदाज हो गया है, जिसमें मुबैना तौर पर इसराइली दिफाई कंपनियों के लिए तैयार करदा फौजी ग्रेड का स्टील लदा हुआ है। यानी इससे वो गोला बारूद बनाते हैं इसराइली अपने इस्तेमाल के लिए। ये जहाज़ दीगर मुकामात पर एहतजाज और इनकार के बाद अब यहाँ पहुँचा है मिस्र में। अच्छा, इससे पहले ये जो जहाज़ है जो इसराइली फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल स्टील लेकर आया था बहुत बड़ी मिकदार में असलाह साजी के लिए। ये जहाज़ यूनान, स्पेन, इटली और तुर्की जैसे ममालिक में इसने लंगरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो मज़दूर हैं, काम करने वाले कारकुन हैं, उन सब ने एहतजाज किया था और इसकी मुखालफत की थी कि हम इसराइल के लिए इसको नहीं उतारेंगे। तो फिर ये जहाज़ वहाँ पे नहीं रुक पाया। अब ये जहाज़ पहुँच गया मिस्र में और मिस्र में इस जहाज़ के सामान को उतारने की इजाज़त दी गई। आप अंदाज़ा करें कि यूरोपीय ममालिक ने इजाज़त नहीं दी कि हम नहीं चाहते कि इसराइल के हथियार बनाने के लिए हम उन्हें मवाद फराहम करें। लेकिन मिस्र जो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ है, उसकी मुल्क की सरहद साथ है, करीब है बिल्कुल, और इसराइल के भी बिल्कुल साथ है, लेकिन मिस्र ने इसकी इजाज़त दी है और मिस्र ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जहाज़ यहाँ पे लंगरअंदाज हो जाए। नाज़रीन, इस वीलॉग के आखिर में मैं आपको एक खबर देता हूँ और ये आई है शुमाली कोरिया से। किम जोंग उन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी पार्लियामेंट के इजलास में और उसने ये कहा कि हमारा काम बिल्कुल ठीक था, हम अमेरिका की चिकनी चबड़ी बातों में नहीं आए। उसने कहा कि मौजूदा ईरान अमेरिका जंग ने इस बात को साबित कर दिया है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका के दबाव और मीठे अल्फाज को मुस्तरद कर दिया था और अपना एटमी और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा था। वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, आज हम महफूज हैं। यानी शुमाली कोरिया को भी अमेरिका ने बड़ी कोशिश की थी, वो मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बातें करते हैं, धमकियाँ भी देता था, मुज़ाकरात भी करता था, मीठी मीठी बातें भी करता था, वो नहीं माने। उन्होंने अपना एटम बम बना लिया, वो महफूज हो गया हमेशा के लिए। अब वो कहते हैं जी हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये ईरान के ऊपर अमेरिका का अटैक ये बात साबित कर रहा है। तो अब ईरान को भी अपना फैसला करना पड़ेगा। पता नहीं वो क्या करते हैं आने वाले दिनों में। बहरहाल मुज़ाकरात वाली कहानी में तो वो नहीं फंसे अभी तक। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 24-48 घंटे मज़ीद, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तक ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि जुम्मे के बाद एक बड़ा हमला शुरू होता है या डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद टाइम गेन करने की कोशिश करता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।